देखिए, ऐसा है कि मुझसे भी शायद बेहतर विकल्प पार्टी के पास कोई नए चेहरे के रूप में हो सकते थे और कहीं न कहीं जो प्रत्याशी इस वर्ष हैं वह पिछले जो चुनाव था उसमें भी थे और आपने देखा होगा कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, किस प्रकार से 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वोट किया था और फिर से इस वर्ष वही प्रत्याशी जनता के सामने लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता में रोष है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में रोष है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष है और जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं 2019 में जब उनको इतना वोट आया सीपी सिंह जी के विरुद्ध में, तो पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित किया और राज्यसभा जो सांसद है वह 6 साल का कार्यकाल होता है। तो कहीं ना कहीं अभी उनका 4 साल का कार्यकाल जो है मुझे लगता है कि बाकी है और राज्यसभा देश का सबसे उच्च सदन है। उसके बाद रांची की जनता जानना चाह रही है कि आखिर क्या कारण है कि वह रांची विधानसभा में चुनाव लड़ने आई है। अगर उनको रांची विधानसभा की जनता पर भरोसा है तो पहले वह राज्यसभा के जो सदस्य हैं उससे इस्तीफा दे और आकर चुनाव लड़े। जनता की तरफ से हम कहना चाहते हैं और आने वाले समय में जो 18 दिन बचे हैं यह जनता के बीच हम जाएंगे और सत्य के लिए जब आगे निकलता है तो आदमी देखता नहीं है कि उसके पीछे कितने लोग हैं या वो कितने बड़े दल में हैं। हम लोग जीवन में जो भी कार्य किए हैं आज तक किसी में भी स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बावजूद भी सभी लोगों के बीच और जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक चर्चा बनी कि एक बेहतर विकल्प लोगों को मिल रहा है और हम रांची की जनता से आग्रह करेंगे कि आप मूल्यांकन करें कि आने वाले समय में एक प्रत्याशी अगर हारते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं का राज्यपाल बनाया जाएगा और एक प्रत्याशी अगर हारती हैं तो ऑलरेडी वह 4 साल की सेवा करने के लिए वह राज्यसभा की सांसद हैं। तो अगर आप अपने बेटे को, आप अपना भाई मुनचुन राय को अगर सपोर्ट करते हैं तो आपका सेवक बनकर आने वाले 5 वर्षों में सेवा करेगा और युवाओं के भविष्य के लिए और रांची की पहचान और यहाँ की संस्कृति और इसकी आत्मा को बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है रांची को जो रांची की आत्मा को भी बचा सके और विकास भी कर सके और यहाँ की संस्कृति को भी बचा सके। तो हम विकल्प के रूप में आए हैं। अब जनता मूल्यांकन करके अपना फैसला 23 तारीख को सुनाएगी। उससे पूर्व 13 तारीख को मेरा आग्रह होगा कि जनता जो मेरा चुनाव चिन्ह मिलेगा, हम चाहते तो कई छोटी पार्टियां हमसे संपर्क में थी लेकिन हमने किसी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी दोनों दल के प्रत्याशी से नाराज जनता है चाहे कार्यकर्ता हैं वह एकजुट होकर के इन दलों को सबक सिखाने का, इन दलों को आईना दिखाने का कार्य करें। इसी उम्मीद के साथ आज मैं नामांकन कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब आगे बढ़कर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं, अगर बात करने का अगर मन रहता या हम अपने स्वार्थ के लिए अगर राजनीति में रहते तो हम आगे जाकर बात करते। कोई भी अपना भविष्य निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिसकी पहचान स्वयं यहाँ के सामाजिक और धार्मिक कार्यों से, हर जाति विशेष के लोगों से, हर धर्म के लोगों के बीच में है, तो उसके लिए हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों की आकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं फिर इन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि रांची की जनता ही बदलाव चाहती है। तभी तो एक दिन में जब मेरे नामांकन की चर्चा हुई, जबकि आज तक मैंने अभी तक अपने फेसबुक के माध्यम से मैंने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, तो भी समर्थक आए, किसी को हमने फ़ोन नहीं किया है। आप समर्थक सब जो यहाँ के युवा हैं स्वयं फ़ोन करके मुझे खुद फ़ोन किए हैं और आज यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग नामांकन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बेहतर विकल्प